मुतलक दी फरियाद है क़ादिर मुतलक जल्ल जलालुहु दे दरबार दे अंदर मौला ताला नाचीज़ दिल दिमाग ज़ुबान निगाह ज़हन हर तरह की गलती खता तो महफूज मामून फरमावे। सदका मदनी ताजदार महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आप दी जुल्फ़े अंबरीं दा नालैन पाक दे तक़द्दुस सदका कलमा हक़ बोलने दी तौफ़ीक़ नसीब फरमावे। पिछले जुमातुल मुबारक शरीफ के अंदर एक मौजू दा आगाज़ किया सी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आप दे सहाबाए कराम जो दुनिया के अंदर इस्लाम का तहलका मचाया है, इस्लाम गालिब किया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। दीन दुनिया के अंदर गालिब किया है। मिस्र व ईरान व इराक़ शाम व फ़लस्तीन मुख्तलिफ़ इलाक़े व क़ादसी यरमूक है हमस है इलाक़े फ़तह किए। इन्हां फतूहात दी दास्तान जनाब ने पेश करना चाहता सी। और वेखो तोड़ चढ़ती है ये नहीं चढ़ती मगर मौजूदा तसलसल फ़िलहाल जारी है। अल्लाह ताला मैंने समझाने दी और जनाबरों को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमावे। आगाज़ तो इन जनाबरों ने इंतहाई तवज्जो रखनी पैनी है, बड़े ही गौर नाल और तवज्जो नाल समझने वाली बातें हैं। अज दे जुमातुल मुबारक शरीफ पिछली दफ़ा मैं ये समझाया सी कि आखिरकार वो केड़ी शय सी, शायद जनाबरों ने याद हो गई या नींद के अंदर जनाबरों ने टपा दिता हो, क्योंकि मैं खिताब करना जनाबरी ख्वाब के अंदर अल्लाह के वलियां दी ज़ियारतां फरमांदे हो। एक बड़ी अजीब बात है। चलो खैर जनाबरों के नसीब, अल्लाह ताला मेरे बारे भी दुआ की करो, अल्लाह ताला मैनू भी दीदार नसीब फरमा दे। तो चलो मैं अपना काम करता रहना, जनाबरी अपना काम कर देने जी। मैं फिर भी खुश होना भी आखिरकार मेरी तकरीर के अंदर नींद आ रही है, किसी बुजुर्ग की ज़ियारत ही हो रही होगी ना, वो एक ये अच्छी बात ही है। मैं ता करके फिर भी खामोशी नाल खुश हो के तो बस बोलता रहना भी चलो ये आराम फरमाते रहेंगे, मैं खिताब करता रहूँगा। मगर ना जी तुहाडी हालत होंदी ना, मेरा जी करदा 4-5 लोरियां तुहानू सुना के नींद की शान सुना के उवें तकरीर छोड़ दिया। बस मेरा ज़हन इंज होंदा है। फिर मैंने बाहर दे दरवेश आखदे यार छोड़ तो पर अगर नहीं सुनते ना सुनन तो सुना सानू। हाँ वो आंदे भी चलो साढ़े तक तकरीर पहुँचती है, कोई अच्छी बातों को फायदे वाली आउंदियां ने, मैं फिर उन्होंने वास्ते सुना छड़ना वा। नहीं तो तुहाडी हालत में जो वेखना वा मेरा जी करदा है नींद दियां 2-3 हदीसां फजीलत दियां सुना के, नींद दियां फजीलत 2-3 लोरियां सुना के, ताकि तुसा सोने तरीके नाल नींद पूरी करो। फिर बंदा चुकन्ना हो के पूरी तरह चुस्त हो के फिर जुमे की नमाज अदा फरमा लेंदा। मेरा जी नहीं होता वैसे, मगर फिर मजबूरियां होंदियां ने ता करके मेरे मौजू बयान करना पैंदा है। तुसा एक बार बिल्कुल ढिले ढिले मठी मठी आवाज़ नाल जिवें नींदर च है जी इवें बोलो सुभान अल्लाह। मैं पिछली मरतबा ते गल समझाई सी कि आखिरकार केड़ी शै जिहड़ी असहाबे पैगंबर दे दिलां च आई सी, जिंदगी मौत की परवाह ही नहीं रही। जिंदगी मौत है उन्हां वास्ते, जीना मरना बराबर सी। यार राजी जीवन ते जीना, यार राजी है मरने ते उन्होंने मरना, बस उन्होंने परवाह ही नहीं सी, बिल्कुल परवाह ही नहीं सी। उन्होंने जिंदगी का सिर्फ एक मकसद सी, एक मकसद सी बस हबीबे खुदा एक बार साडे वाल मुस्कुरा के वेख लवे, आप हस पैन जिउंदियां हसन ता कबूल है, कुल माल देइए हस पैन ता कबूल है, जाना दे दईए औलाद दे दईए ये हस के साडे वाल वेख लेन सानू कबूल है। जिन्हां दियां जिंदगियां दे मकसद होण उन्होंने जीवन मरण की परवाह केड़ी हो सकती है, क्योंकि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने पे पाबंदी तो वहाँ जीने पे पाबंदी। तसल्ली नाल बैठना। अज दे मौजू दे अंदर मैं जनाब नूं एक गल समझानी है कि जिहड़ियां रूम और शाम दे नाल वड्डियां वड्डियां जंगां होईयां लखां दी फौजां दे नाल, इन्हां दे पिछे असबाब क्या सी? आखिरकार फर्दे वाहिद जो मक्के की सरजमीन तो उठे तने तनहा,
तने तनहा उठे। फिर आप मदीने शरीफ के अंदर तशरीफ लै गए। 10 साल गुजरे ने तो पूरा दा पूरा अरब फतह होया है। ते फारूक आदम दा दौर से अद्धी दुनिया उत्ते शाही सी। ये पिछू तरतीब की बनी, समझ आई है या नहीं आई? इनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम आप सरकार दी सीरत शरीफ दा एक मोटा जिहा खाका और वो इस्लामी फतूहात दा वो असल जो सबब और बुनियाद है वो जनाब उन्होंने समझ आ जाएगी। मैं कोशिश तो करना भी चलो कोई ना कोई गल तो जनाब ने समात फरमाओ ना भी। इस सीरत के गोशे ऐसे हर एक वास्ते समझना उन्होंने फर्ज होंगे, मगर तुस ऐसे मौके पर भी नींद फर्ज फरमा दो, हालांकि नींद फर्ज नहीं होंगी बल्कि उस वक्त बेदारी फर्ज होंगी। समझ आई है या नहीं? हुण सुनो तवज्जो नाल। जनाब उन्होंने पता है मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने कितनी उम्र के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया है? 40 साल। 40 साल के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया। एक गल ज़हन च रख लो, अकीदे की गल करना मुनासब और जरूरी कि चाहे ऐलान नबूवत तो पहला दा जमाना होए, चाहे ऐलान नबूवत तो बाद दा जमाना होए, अल्लाह ताला नबी दी जात नूं ऐसा बनांदा है, चाहे ऐलान नबूवत करे चाहे ना करे, अल्लाह ताला उसनूं हर तरह के गुनाह तो पाक रखदा। मेरी गल जनाब नूं समझ आई? ऐलान नबूवत होया है नहीं होया? सारिया इस जिंदगी का जो कुल हिस्सा है अल्लाह ताला गुनाहों तो नेड़े नहीं जान देता, पाक रखता है। दलील क्या है? हजूर पाक ने जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया सी ना, ऐलान नबूवत फरमाया सी ते काफर आख्या कोई दलील रब दी वहदानियत उत्ते, रब वहदहु ला शरीक है, कोई दलील? अल्लाह फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। सोने तो इन्होंने आधी जिंदगी पेश कर दे तो आखो रब की दलील पूछ दो, मेरी 40 साल जिंदगी वेख लो। हाय हाय हाय। उन्होंने सवाल क्या किया सी? अल्लाह ताला दी वहदानियत ते दलील दो। ते मेरे नबी ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया सोने तू कह दे रब दी दलील फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। मेरी 40 साल वाली जिंदगी तुहाडे सामने नहीं है। शराब व जिना होवे और बदकारी हो, बेहयाई होवे, इंसानियत दूर दूर तक नजर ना आवे, अखलाक तरसदे होन इंसानां नूं और इंसानां दे दूर दूर तक अखलाक ना होन, उस माहौल दे अंदर मेरा नबी परवान चढ़े ते 40 साल दी उम्र होवे। और जिस उम्र के अंदर वे 30 25 35 साल की उम्र जवाना दियाँ जवानियाँ दीवानियाँ हो जांदियां ने। 40 सालों तो बाद मेरा नबी फरमावे ऐलान नबूवत तो पहला मेरे अंदर तैनूं कोई ऐब नजर आया है? सारे बयक जुबान हो के आखन आसमान के चन्न च दाग नजर आया है। सोने तेरी 40 साल जिंदगी के अंदर सानू दाग नजर नहीं आया। साडा पीर बाबू फरमाता है चे चढ़वे जन्ना ओ तू कर रुशनाई, सारे जिक्र करेंदे तेरा सैचड़ दे पर सानू सजना बाजी हनेरा हो जिथे चन ओ साडा चढ़सी उथे कदर नहीं कुछ तेरा हो जिस दे पिछे वही असा जन्म गवाया बाहु यार
मिले एक फेरा भाई सलीम साहब, मैं समझना जनाब उन्होंने तबीयत खराब है, परेशान ना हुआ। जुमे तो बाद जनाब उन्होंने वास्ते जरूर दुआ करनी, अल्लाह ताला सेहत नसीब फरमाएगा। तवज्जो है, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ के अंदर तशरीफ ले आए। मैं हुण पूरी दास्तान तो नहीं सुनाना चाहता, मैं असल वो नुकते तक पहुँचना चाहना। तुहानू पता है इस्लाम की जी पहली जंग काफरां दे नाल होई है, वो केड़ी सी? जंगे बदर सी। बोल पे करो, कोई मसला नहीं बनता, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। होने नहीं, गर्मी नहीं है कि बोलोगे तो हो सकता दिल घटना शुरू हो जाए। पहली जंग केड़ी सी? जंगे बदर सी। पहली जंग केड़ी सी? बोलो, जंगे बदर सी। और जनाब उन्होंने पता है ये जी जंगे बदर सी ये हंगामी तौर पर हुई है। ये क्या हुई है? हंगामी तौर पर हुई है। हुण इहदी तफसील वाल भी मैं जाना नहीं चाहता। वो हंगामी तौर पर हुई, हंगामी तौर पर काफरां दा काफला डकना सी, वो काफला तो निकल गया, अगो 1000 का लश्कर आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यारो के इरादा है? हजरत मिक़दाद बिन असवद उठ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, असा मूसा कलीम की कौम वांगू तो नहीं आ। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। आदे भरा नूं लैके जा, लड़ाई कर, असा इत्थे बैठे हाँ। ना 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 सोनिया, तुसा टुरो, असा तुहाडे नाल आ। इशारा करोगे घोड़े दरियावां विच पा देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर पूछा यार तुहाडा क्या ख्याल है? हजरत साद बिन मुआज, हाय हाय हाय, मेरे नबी दा सहाबी हजरत साद बिन मुआज समझ गए ये इशारा साडे वाले। मिक़दाद बिन असवद को मुहाजिर सहाबी सन, हजरत साद बिन मुआज एक अंसार सहाबी सन, सरदार सन। समझ गए हजूर दा इशारा साडे वाले। आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए। खड़े होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, सिल हिबाला मन शिअता वक़ता हिबाला मन शिअता सालिम मन शिअता आदे मन शिअता खुज़ मिन अमवालिना मा शिअता व आतिना मा शिअता। सोनिया तुसा साडे कोल इरादा पुछदे हो, साडा की इरादा है? ते हाथ बन के अर्ज करांगे सोनिया असा सारे रिश्तेदारी ते ताल्लुकदारी दे सब मेयार ही खत्म कर दिते ने। असा तुहाडे रुख वाल वेखना है, साडा जानी दुश्मन होवे तुसा उधर हस के वेख्या सी, कदे नफरत नाल नहीं वेखना। साडा सगा बाप होवे तुसा उहदे वाल नफरत नाल वेख्या, साडे दिलां दे अंदरों दी मुहब्बत नहीं आ सकदी। ए माल पिया साडा सब तुहाडा है, जो सानू दियो, जो आप रखो, जो आप रखोगे सानू उहदी वध खुशी होएगी उस नालों जिहड़ा तुसा सानू अता फरमाओ। इन्ना 1000 नाल जंग करनी है, असा 313। हजूर घबराने वाली गल नहीं है, असा घबरा जाइए। कैसरो किसरा उस वक्त दियां सुपर पावर समझे जांदियां सन। हजूर 313 8 तलवारां ने हुक्म फरमाओ असा उन्हां दे किला दी दीवारां नूं पाश कर देंगे। हाय हाय, जो मेरे नबी ने सुनिया ना, हजूर दा चेहरा पहला भी गुलाबा वांगू खिलदा सी, वो गुलाब भी उत्थे शर्मा जांदा है। हजूर पाक सरकार आ मुस्करा पे, जो मुस्कराए ना, वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके हजारों फूल जड़ते हैं जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। ना ना ना, मैं दोबारा फिर पढ़ना। वो लम्हाए नाजुक वो गुल है, मैं जो माना बयान करांगा अजीब है। वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके हजारों फूल जड़ते हैं जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। अल्लाह हज़रत बरेलवी फरमाते ने यार इत्थे तखय्युलात दी भी इंतहा हो जाती। फरमाते ने वो लब है, वो लब हाय, वो गुल है, यानी ये फुल हजूर के लब हाय नाजुक के ओ फुल ने एक फुल विचू वो लब, वो गुल है लब हाय नाजुक उनके हजारों फूल
एक फुल विचों हज़ारां फूल झड़ते हैं तो फिर हर एक फुल विच की है फरमांदे ने बुलबुल ने जिहड़ी बुलबुल बाग विच गुलाब दा फुल लभदी है ते पूरे बाग विच एक गुलाब दा फुल बूटा नजर आउंदा है पर जेड़े हजूर दे मुंह शरीफ विचों एक बोल विचों हज़ारां गुलाब दे फुल गिरते ने रब ने एक पत्ती पत्ती विच पूरा दा पूरा गुलशन आबाद कर छड़िया नहीं जिदा तखय्युल ते कोई पेश करके मेरे नबी सरवर सरकार सुभान अल्लाह आप मुस्कुरा पे है आप मुस्कुरा पे फरमा टुरो फिर टुरो रब दी इमदाद आ गई टुरो वाकया पूरा नहीं सुनाना चाहता और जो मेरे नबी ने मुस्कुराया सी ना इधर वेखो हजरत साद बिन मुआज दा जो विसाल होया मेरे नबी आप सरकार ने फरमाया तेनू पता है साद बिन मुआज दा जनाजा चक्कन वास्ते 70,000 फरिश्ता आसमान तो आया जरा कदे आसमान ते नहीं आया मेरे नबी सरवर सरकार दौड़ दौड़ के हाय 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 दौड़ दौड़ के मेरा नबी अगे होंदे ने ताकि मैं भी आदे साद बिन मुआज दे कदने न चार पाई नु कंधा देवा मेरे नबी ने जिस वक्त आप दे जिस्म नु कब्र च रखया फरमाया जिदो साद बिन मुआज दी रूह अर्शां ते गई रब दा अर्श भी हिल गया है फरमाया कायनात दे अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं रब दे दरबार च पेश होया होवे ते रब ओनू हंस के मिलया होवे वाहिद साद बिन मुआज दी ओ जात है जिदो रब दे दरबार च हाजिर होया है रब आदि शान नाल मुस्कुरा के मिलया है क्यों बदर दे मकाम दे अंदर साडा यार परेशान सी तू हसा छड़या अज असा तेनू हसा छोड़ांगे इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया है इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया है अपनी मिसाल आप हैं यारा मुस्तफा यार बार बार कन्ना कदे तो बड़ा ही सोना चलाते हो कई बार आवाज इतना वजदी ना बड़ी तंगी बनती मैं हुन कोशिश कर रहा भी आवाज करना चाहिए ना बिल्कुल ऐसा बोले यार मेरे घर अब मेरे जेरे गले दा हाल बने राती भी एक जालिम बैठा सोने हाल पर खड़े करिए आवाज ही नहीं चीख नहीं कर देती मैं बोला बंदे किधर करना जवाब है जी मैं कौन मैं की करूं तकरीर तो सुनानी चुप करते तो बैठ जाऊंगा तवज्जो है आवाज ना चीख नहीं जिनावे जी कन्ना नु वजदी भावे बिल्कुल सादा हो जावे गल असल समझा नहीं है गले ते असर भी ना पवे सादा हो जावे मगर ये भी आवाज जी कन्ना नु वजदी है सुनो मैदान ओहद दा लग्या सी काफिर किन्ने सन ना मैदान बदर दा लग्या काफिर किन्ने सन 1000 और नबी अलैहि सलाम दे सहाबा इकराम किन्ने सन 313 अगे चलो ये कदों हुई है इस सन 2 हिजरी नु तरतीब नाल गल सुनो बहुत ही अहम और इंतहाई मालूमात अफजा मौजू है तो सुनोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान ताज़ा होगा ये होया है सन 2 हिजरी ये होया है सन 2 हिजरी नु मैं फिर इन्ना एहतियात दे नाल भी तां चल रहा भी गल जाया ना हो सन 2 हिजरी नु होया है जंगे बदर उस तो बाद फिर सन 3 हिजरी जंगे ओहद जंगे ओहद अंदर जनाब पता काफिर किन्ने सन हाँ जी 10,000 नहीं 3,000 सन किन्ने सन बोलो 3,000 सन और मुसलमान किन्ने सन 1,000 और उन्हां विचों भी 300 मुनाफिकीन पीछे चले गए 700 रह गए वो दास्तान भी फिर एक अपनी अलग दास्तान है मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता फिलहाल वो भी सहाबा कराम दे ओ साबित कदमी ओ पुख्तगी दी कैसी अजीब दास्तान है हाय 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 वो भी बेमिसाल उत्थे सहाबा दे इश्क दियां दास्तानां दुनिया दंग रह जाती है फिर उस तो बाद ये होया है सन 3 हिजरी उस तो बाद वारी आई है सन 5 हिजरी दी सन 5 हिजरी के अंदर काफिरां ने सोचा हुण एक बार मुसलमानों ने सिरों तो मिटा के रख
सिरे तो मिटा के सन 5 हिजरी के अंदर मदीने शरीफ के अंदर कोल मुसलमान अल्लाह ताला तुहानू बेदारी देवे बस थोड़ा जी जाग पढ़ो अल्लाह ताला खैर फरमावे अल्लाह ताला खैर फरमावे। जे मैं मठा बोला सादे जो कोई जोश नाल बोले तो असा ये भी जाग के सुनिए जे मैं जोश नाल बोला तो फिर तुहानू ये भी कन्नां नू आवाज़ दा पसल मसला बन जाता है। मैं पिछले सन बहुत तंग हाँ खैर गल समझण दी कोशिश फरमाओ। इधर देखो गल बड़ी नतीजे ते लिया के छड्डांगा बड़ी नतीजे ते लिया के तवज्जो। उस तो बाद सन 5 हिजरी ने मदीने शरीफ के अंदर कुल मुसलमान बीबियां बच्चे मर्द रला के किन्ने सन 3000 किन्ने सन बोलो 3000। चलो कोई गल तो ऐसी ना भी जिंदा मैनू पता तो जनाब नहीं पता किन्ने सन मुसलमान 3000। काफरा सोचा उन्हें आख्या लै भी हुण एक बार इन्होंने मीडिया मेट करके खलोना है हुण इन्होंने खत्म ही करो। उन्होंने आस पास इधर उधर मुआहदे करके इस सीरत का बाब एक तफसीली मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। उस वक्त उन्होंने लश्कर जोड़िया सी 10,000 जजीरा अरब के अंदर 10,000 का लश्कर बड़ा माना रखता है। जिस वक्त वो मदीने वाल हमला आवर होए उस वक्त परेशानी बन गई ढेर सारी। कुरान मजीद उस वक्त मुसलमानों की परेशानी की हालत में बयान करता है कि 10,000 तो साढ़े को तो बिल्कुल फौज ही नहीं। उस वक्त हजरत सलेमान फारसी ने मशवरा दिता सी हुजूर इंज करने तीन पासे ते हैं पहाड़ ते शुमाल वाले पासे जगह खाली है आप उथे खंदक खोद देने। उथे क्या करने उथे खंदक खोद देने ताकि टप के अगे ना आ सके। जो काफरा का लश्कर 10,000 का आया मुसलमाना ने अगे खंदक खोल दी। खंदक के अंदर भी फिर अजीब दास्ताना ने मैं उसकी तरफ भी फिलहाल नहीं जाना चाहता। वो जो खंदक खोदी ना काफरा ने आके देखा सहम गए हुण अगे किवें जाइए। जेडे एक दो अगे टप के आए मेरे मौला अली शाह मुश्किल कुशाल उन्होंने उड़ा के परा सटिया। हुण सजनों इधर देखो तवज्जो मैदान जो खंदक दा लगे ना अल्लाह ताला मुसलमानों की इसतराब परेशानी ने सूरतुल अहज़ाब विच बड़े तफसील नाल बयान फरमाया। अल्लाह फरमांदा है बलगतिल कुलूबुल हनाजिर। मसला उस वक्त ये बन गया सी जेडे यहूदी मदीने विच रहिंदे सन उन्हां नाल मुआहदा होया सी कि तुसां साडे दुश्मनां दे नाल तामुन नहीं करोगे। ओ बेईमान भी इंज दे बने ओ भी काफरां नाल रल गए। हुण अंदरों भी खतरा बाहरों उस वक्त खुदा दी फिर करनी और अल्लाह दी इमदाद आई। 1 महीना लश्कर पिया रहा बैठे रहे बाहरले पासे देखो मौका बंदा ते अंदर जाके हमला करने इस्लाम अहले इस्लाम दी रब ने इमदाद फरमाई। अहले इस्लाम दी रब ने इमदाद फरमाई। तवज्जो रब ने अहले इस्लाम दी इमदाद फरमाई। रब ने अहले इस्लाम दी इमदाद फरमाई। है थे गल करा हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमांदे ने मैं उथे बैठा ऐसा ठंड बड़ी सी कंबी जा रहा सा चादर भी आदे आप छुपाने वास्ते नहीं सी टीज के बैठा होया सा। ते हजूर ने फरमाया ओ हुज़ैफा उठ जा काफरां दे लश्कर दी खबर लेके आ। उस वक्त बैठा नहीं सी जा रहा तो टुरना बड़ा मुश्किल होया पर यार दा हुक्म से उन्हें परवाह ना की थी। हाँ फरमांदे ने मैं जो उठिया तो मेरे नबी ने कंड ते हाथ मारिया फरमाया जा रब तेरी अगों भी हिफाजत फरमावे पिछों भी फरमावे सजों भी फरमावे खब्यों भी फरमावे उत्तों भी फरमावे थलों भी फरमावे। फरमाया हजूर दा दुआ देना सी मैनू रत्ती बराबर फिर सर्दी दा असर भी नहीं रहा। इथों पता लगता दुआवां मंगवाइया नहीं जांदियां दुआवां लईयां जांदियां होंदियां ने कम विखा के दुआवां लईयां जांदियां होंदियां ने। अखीर 1 महीने तो बाद रब ने इमदाद फरमाई आंधी हवा चली काफरां दे जेड़े खैमे सन उन्हां दे ओ जेड़े किल लगे सन थल्ले उन्हां ने जेड़े रस्से बन्ने हुए सन थल्ले लकड़ा नाल हर शाई उखड़ गई। मैदान छड़ के नसे ते रब ने फरमाया वेख्या जे मेरे नाल रह जे असा तुहाडी कैसी इमदाद फरमाई है। जमीन तो इमदाद नहीं सी असा आसमाना तो इमदाद भेज छोड़ी। हुण इस तो बाद बारी आई 6 हिजरी दी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब वेख्या इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्खर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब वेख्या
आपने अपने यारां नूं बयान फरमाया कि मैं वेख्या है मैं उमरा शरीफ कर रहा वां, मैं उमरा शरीफ कर रहा वां। सजनों इत्थे गल कर जावां, मैं बुजुर्गां कोल सुनिया है, बुजुर्गां कोल सुनिया है ए सूरतुल फतह शरीफ 26वें सिपारे दे अंदर सूरतुल फतह शरीफ, जरा जाग के मेरी गल सुनिया जे। सूरतुल फतह शरीफ फरमाया जरा रोजाना जोहर तो बाद पढ़ेगा रब बरकत देनी है, उस साल याद नबी दे रोजे दी हाजरी अता फरमा छोड़ेगा। तवज्जो है सजनों, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर वेखो सजनों, हुण मैं जोड़ रहा वां कि रोम और ईरान किवें फतह होया है। यारो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब वेख्या कि मैं उमरा कर रहा वां। सहाबा इकराम ने बयान किया, सहाबा इकराम ने अर्ज की लजपालो फिर चलने आए उमरे वास्ते। 6 साल गुजर गए ने, अल्लाह दे घर दा दीदार नहीं कीता, अखा तरस गईयां ने। चलने आए चलने आए टुर पे 1400 सहाबा इकराम, 1400 सहाबा इकराम मेरा नबी अपने नाल लेके टुरे ने। मकामे हुदैबिया जेरे चक्कर ला के आए ने, उन्होंने पता होवेगा। दुआ करो रब साडे भी नसीबां दे अंदर फरमावे, आखो आमीन। ये रब दी मर्जियां ने, कई सालां दे अंदर 2-2 चक्कर ला आंदे ने, कईयां दे नसीब विच नहीं होंदा, रब नसीब विच फरमाएगा। जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजनों इधर वेखना, तवज्जो नाल मेरी गल नूं समझना। जदों हुदैबिया दा मकाम आया है, मुसलमान मदीने तो जा रहे सन मक्के वाले। तुहानूं पता है मक्के तो मदीने वाला है, 6 साल तो बाद फिर मदीने वाल मक्के वाल वापस जा रहे तवाफ करने वास्ते, उमरा करने वास्ते। जदों हुदैबिया दा मकाम आया है, काफिर डर गए। लगता है मुसलमान हमला करने वास्ते आ रहे ने, लगता है मुसलमान हमला करने वास्ते आ रहे ने। क्यों? जदों 10,000 फौज लेके गए सन 5 हिजरी दे अंदर, उन्होंने सोचा सी मिलिया मेट कर देंगे, पर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। वो शमा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। 10,000 का लश्कर जो आया सी, पर जलील हो के पिछा गए। उन्होंने दिलों के अंदर मुसलमानों का रोब ते दबदबा पैदा हो गया सी। उन्हें आख्या, उन्हें समझिया खबरें लड़न वास्ते आ रहे ने। उन्हें रस्ते के अंदर ही ढक लिया, आख्या असां तुहानूं अगे नहीं आन देंगे। मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी दे हाथ दे अंदर पैगाम घलिया है, फरमाया ए उस्मान जाके उन्होंने कह दे असा जंग करने वास्ते नहीं आ रहे, असा ते उमरा करने वास्ते आ रहे हैं। सजनों तवज्जो, इत्थे मैं एक जुमला बोलांगा, हजरत उस्मान गनी दी गल सुनावांगा, ईमान ताज़ा होवेगा। जिवें ढिले ढिले पहले बोल रहे उवें ही बोलो सुभान अल्लाह। सजनों मैनू इस गल की भी बड़ी खुशी होती है, जो बिल्कुल जुमे शरीफ तकरीर का वक्त होता है, साडे फिरा उदों ही दुकाना बंद करते हैं। मैनू इस शायद भी बड़ी खुशी होती है, तकरीर सुनने की किहड़ी लोड़ है, जुमे की नमाज वेले अप्पड़ जावांगे। खैर सोनियो इधर वेखो, तवज्जो गौर नाल मेरी गल समात फरमावे। अज हजरत उस्मान गनी गए, आपने उन्हां काफिरां नाल गल्लां कीतियां, फरमाया असा जंग करने वास्ते नहीं आए, असा ते आया, असा जो आया
असा तो सिर्फ और सिर्फ उमरा करने वास्ते आए हैं, पर वो जिद्दी बन गए। उन्होंने आख्या जो भी है ऐ साल नहीं कर देंगे, ऐ साल नहीं कर देंगे, तवज्जो, ऐ साल नहीं कर देंगे, अगले साल आ जाया जो। हजरत उस्मान गनी हरम शरीफ के अंदर खलोते हुए काबे नू हसरत नाल वेख रहे ने, नाल अखां चों आंसू जारी हो रहे ने। काफरा ने आख्या उस्मान तुहाडे नबी नू ते इजाजत नहीं, पर तू आ गया है या तेनू इजाजत है, तू उमरा कर सकना है, उमरा कर ले। आप सरकार दी अखां विचों मजीद आंसू आ गए। फरमाया हजूर तू हट के साडे इस काबे दे नाल ताल्लुक ही क्या ने? मेरे नबी ने मुंह कीता है, असा मुंह कीता है। साडे नबी ने मदीने विच जाके कड कीती, असा कड कर छोड़िए। फरमाया रब दी कसम है 6 साल गुजर गए, काबा वेख्या अखां तरस गईयां, पर मैं ओनी देर तक तवाफ नहीं करागा जिनी देर तक मेरा मोहम्मद मेरे नाल तवाफ नहीं करेगा। ये ताल्लुक सी सहाबा किराम दा मदनी ताजदार दे नाल। तवज्जो है सजनों, हुन सुलह हुदैबिया हुई, बड़ा तफसीली वाकया है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। वो जो काफरा ने घलिया सी सुलह करने वास्ते, 6 हिजरी दे मौके ते काफरा नाल सुलह हुई सी। किस गल ते कि 10 साल हुन आपस विच जंग नहीं करांगे। उन्होंने बड़े टिल लाए, मुहम्मद पाक दे गुलामां नाल बड़ियां टकरा लियां, पर बातिल दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। काफरा नू डाल के सुलह करनी पई है। मुहम्मद पाक दे गुलामा ने एक बार ही चढ़ाई की थी, हर बार वो चढ़ाई करने वास्ते आते रहे, पर जो मुहम्मद पाक दे गुलामा ने एक बार ही चढ़ाई की थी, घबरा गए, उन्होंने सुलह कर ली। सुलह किवें होई सी? सुलह तो पहला उन्होंने बंदा घलिया सी उरवा बिन मसऊद। पहले मुसलमान नहीं सन, बादू मुसलमान हुए सन। जो उन्होंने बंदा घलिया, जा मुहम्मद पाक दे गुलामा दा जायजा लैके आओ। सजनों जो मेरे हजूर दे कोल आया है, हाले तक कलमा नहीं सी पढ़िया, लत्ता फैला के बह गए। साहबा ने फरमाया लत्ता पिछा कर, लत्ता पिछा कर। वो जुर्रत नाल गल करदे सन ते उंगली उठा के मेरे नबी दे चेहरे दे करीब ले जांदे सन। हजरत फारूक आदमी सिद्दीक अकबर जलाल आ गए। फरमाया अगर होन उंगली उच्चा कीती मैं तेरी उंगली वट के परा सट देंगा। उन्हें तंज किया। हजरत उरवा बिन मसूद हाले तक मुसलमान नहीं हुए। तानू याद होना चाहिए रूम ईरान नाल जंगा किवें हुईयां। मैं उधर आ रहा वहां सजनों, हजरत उरवा बिन मसूद हाले तक हजरत नहीं सन बने। उन्होंने आख्या ए रिवायत बुखारी दी है, ए रिवायत बुखारी दी है। हजरत उरवा बिन मसूद ने आख्या ए मुहम्मद जिन्हां नाल लिया के साडे नाल टक्कर लेंदे फिरदे हो, जो साडी फौज आवेगी, साडी फौज आवेगी, इन्हां मैदान दे अंदर नहीं ठहरना। कोई इधर नस जाएगा, कोई उधर नस जाएगा। उस वेले सिद्दीक वर्गा नरम मिजाज बोलिया, फरमाया चुप कर हुन ना बोली, आदे बुत्तां दी शर्मगाह मुंह विच पा के चट्टो। जाओ
असा मुहम्मद नू छोड़िए, ये किवें हो सकता है? याद रखो साडे नबी तक उदों ही हाथ जाएगा जो साडिया लाशा जमीन ते पईयां होणगियां। जो उरवा बिन मसूद ने सारे 35 अदमाल है, बुखारी शरीफ फरमाउंदी है वापस काफरां दे कोल गए, काफरां ने आख्या वो सा तैनूं सफीर बना के घलिया जी, की वेख के आया है, की वेख के आया है? उरवा बिन मसूद सिर नीवा करके आखदा है जो वेखे आए ओथे ही वेखे आए, होर किसे पासे नहीं वेख्या। काफर आखदे नु खैर है असा तेनू सफीर बना के एडियां नाजुक जिम्मेदारियां दित्तियां ने, किवें दी गल कर रहा है? नदीम साहब जरा जागिया जी गल सुन लो फिर आराम फरमावे जे। सजनों इधर वेखो हजरत उरवा बिन मसूद ने जेरे लफ्ज बोले, फरमाया वल्लाहि लक़द वफ़तु अलल मुलूक व वफ़तु अला कैसरा व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मालिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लाहि इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दअ कादू यक़्ततिलून अला वुदूइही व इज़ा तकल्लमू ख़फ़दू अस्वातहुम इंदहु व मा यहुद्दून नज़रा इलैहि तअज़ीमन लह। काफरां लड़ लड़ के अखीर हथ बन बन के सुलह कदों की थी जिदों उरवा बिन मसूद ने आख्या है मैं जो वेख के आया उत्थे ही वेख्या है। की वेखे सारे इधर उधर बह गए। आंदा वल्लाहि लक़द वफ़तु अलल मुलूक, अल्लाह दी कसम है मैं तुहाडा सफीर हां। वफ़तु अला किसरा व नजाशी, बड़े बड़े बादशाह कुल सफीर बन के गया वहां। कदे कैसर रूम दा शहनशाह कैसर दे कोल गया वहां, भाई अल्लाह दिता सा मेरे वाल वेखो गल बड़ी वड्डी हो रही। व किसरा ते ईरान दे किसरा दे कोल भी गया वहां, हबशा दे नजाशी दे कोल भी गया वहां। वल्लाहि इन रअयतु मालिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, रब दी कसम है बादशाह दे गुलाम उन्हां दी बड़ी तादीम करदे ने, पर जिन्नी तादीम मैं मुहम्मद पाक दे गुलामां नूं मुहम्मद पाक दी करदियां वेख्या होर किसे नूं नहीं वेख्या। की वेख्या फरमाउंदे ने वल्लाहि इन तनख़म नुख़ामा, ऐ ओ गल सी जिंदे नाल काफरां दे हौसले पस्त हो गए। वल्लाहि इन तनख़म नुख़ामा, जदों भी मेरे नबी ने अपना खंगार शरीफ सटिया है, वल्लाहि इन तनख़म नुख़ामा, ए बुखारी है वल्लाहि इन तनख़म नुख़ामा इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, मेरे नबी ने लुआब सटिया होवे जमीन ते गया होवे कदे अज नहीं होया, सहाबा अपने हत्थां ते उठा लैंदे सन। वल्लाहि इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, फिर की करदे सन मादल्ला हाथ धोंदे सन नहीं, फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, हाथ ते मल के ओनू चेहरियां ते मल लैंदे सन। क्यों चेहरियां ते सुर्खियां करीमा लगिया होन, कबर दी मिट्टी हया नहीं करदी। अगर मेरे नबी दा लुआब लग्या होवे कबर दी मिट्टी भी हया कर जाती है। तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजनों इधर वेखना तवज्जो दस रहा वा वल्लाहि इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु, मेरे नबी ने इशारा कीता है। उरवा बिन मसूद आखदा है मैं अपनी अखां नाल वेख्या है हजूर ने इशारा कीता, हाले इशारा पूरा नहीं होया, नबी दे यारां ने कम भी कर छोड़िया है। वइदा तवद्दा कादू यक़्ततिलून अला वुदूइही,
मेरे नबी मुहम्मद करीम ने वुदू कीता, मैं अपनी अखां नाल वेखदा सा जेड़ा वुदू दा थल्ले पानी डिगदा सी सहाबा चढ़ दौड़ते सन, इंज लगदा सी लड़ पवन के मैनू दे मैनू दे मैनू दे, उमरे फारूक वर्गा मैनू दे यार मैनू दे, खतरा मैनू दे, हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उस्मान यार मैनू दे यार मैनू दे, कोई इधरू कतरा लैंदा है कोई इधरू कतरा लैंदा है यार मैनू दे। वमा यहुद्दून नज़र इलैहि व इज़ा तकल्लमू खफदू अस्वातहुम इंदहु वमा यहुद्दून नज़र इलैहि ताज़ीम अल्लाह। मेरे नबी ने जदों भी गल कीती है उन्होंने नजरां नूं हया नाल झुका लिया है। जदों काफिरां ने वेख्या है मुहम्मद पाक दे गुलाम मुहम्मद पाक दी यानी तादीम करदे ने, उन्हां दे हौसले टुट गए। आखदे ने मुहम्मद असा तेरे नाल जंग नहीं करनी, 10 साल दी सुलह कर छोड़नी है। ओते होगी सुलह किन्ना नाल? मक्के दे काफिरां नाल। हुण सुनो अगे लगे चलो, आप पहुंचना ना ईरान शाम तक। तवज्जो, उत्थे काफिरां नाल ते एक बार 10 साल की जंग मंदी हो गई, मुआहदा हो गया। हजूर ने फरमाया हुण निबड़ना पैना यहूदियां नाल, इन्हां ने साडे नाल बड़ी दगाबाजी की। सन 7 हिजरी दे अंदर फिर जंग हुई किन्हां नाल? खैबर दे यहूदियां दे नाल। ओ जिथे मरहब आया सी आंदा सी मैं बड़ा कुत्ता बंदा, ते मौला अली ने फरमाया लल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलेसल ग़ाबात करीहतल मंजरी। फरमाया तेनू पता नहीं मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा है, मैं जिदा शेर हाँ, जंगल दा शेर भी मैनू वेख लवे ते उदा पिता भी पानी हो जाता है। वो फिर यहूदियां नू चंगा ढाया चंगा नपया। हुण जदों काफिरां वल्लों जंग बंदी हो गई ना, उस वक्त फिर यानी मक्के दे काफिरां वल्लों उस वक्त मेरे नबी ने फिर खत घल्ले। हुण आ जाती है गल रूम ते ईरान दी भी उन्हां नाल जंगा किवें छिड़ियां। हाय हाय सुनेगा कसम खुदा दी मजा आ जाता है। गल सुनोगे तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान। मेरे नबी ने खत घल्लिया मिस्र दे बादशाह मकूकस वल घल्लिया, हबशा दे बादशाह नजाशी वल घल्लिया, रूम दा कैसर और ईरान दा किसरा खुसरो परवेज उनके वाल मेरे नबी ने खत घलिया। उतों शुरू करने जदों खुसरो परवेज वाल मेरे नबी ने खत घलिया, जदों हुजूर दा खत गया है मेरे नबी दा खत पहुंचा है। मेरे नबी दा तरीकाकार सी, आपने लिखना होता सी ए मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह दी तरफों फलां बादशाह वल्ले अगर हिदायत की पैरवी कर जाएगा तेरी दुनिया के अंदर भी शाही बच जाएगी, अगले जहान में भी बच जाएगी। पर इत्थे वेख्या जे बड़ा अजीब रंग नजर आवेगा। तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई कहे कि मुंह में जुबान नहीं, नहीं जिस्म में जान नहीं। और वेख्या जादे मुहम्मद पाक दी अजमत दी शान दियां गल्लां। इधर वेखो जो ईरान दे खिसरो परवेज वाल मेरे नबी दा खत गया है, उन्हें खत पढ़िया। अगली गल उन्हें किथों पढ़नी सी? जो हजूर दा नाम पहले आया है गुस्से में आ गया, आंदा है मैं शहनशाह दुनिया दा होवां, अरब दा एक बंदा मेरा नाम बाद च लिखे ते आदा नाम पहला लिखे, किवें हो सकता है? गुस्से में आके उन्हें फौरन मेरे नबी दे खत शरीफ नूं फाड़िया है। जेड़ा सफीर गया सी उन्होंने बड़ा दुख लग्या है, यारे ने चंगी नहीं की थी। मेरे नबी दे दरबार के रो के अर्ज करता है सोनियो बड़ा कमीना निकलिया है। खिसरो परवेज शहनशाही दे नशे दे अंदर सी, उन्हें आख्या है अरब दा केड़ा बंदा है जेड़ा आदा नाम पहला लिखे ते मेरा नाम बाद च लिखे। उन्हें खत पाड़ दिता है। मेरे नबी जलाल चा गए, फरमाया मज़्ज़क़ल्लाह मुल्कहू, जाओ
तू मेरा खत पाड़िया ही रब तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगली गल सुनिया जी, वह आदे तकब्बुर च बैठा होया सी, उन्हें आदे एक गवर्नर वाल पैगाम घलिया, गवर्नर वाल पैगाम घलिया, आख्या ए अरब मदीने दे अंदर एक मुहम्मद ना दा बंदा है, उन्हें मेरे वाल खत लिखा है, उनकी एडी जुरत, उन्हें आदा ना पैदा मेरा ना बात है अंदर बंदे घल मुहम्मद नु हुने मेरे को पकड़ के लिया, मैं देखा ते सही कौन है जेड़ा आदा ना पहला लिखे ते मेरा ना बाद च लिखे। जो बंदे आए ने मेरे नबी वाले हजूर नु आखदे ने ए मुहम्मद सानू साडे बादशाह खिसरो परवेज बुलाया है, खिसरो परवेज बुलाया है। आपने फरमाया किन्ने? साडे बादशाह ने बुलाया है, मुहम्मद नु बुला के लियाओ। ओदी जरूरत किवें होई है? उन्हें साडा ना बाद दे अंदर ते आदा ना पहला लिखा है। मेरा नबी मुस्कुरा पिया है, फरमाया जाओ मुंह संभालो ते पिछा टुर जाओ, तुहाडे बादशाह नु ते तुहाडे बादशाह दे पुत्र ही कत्ल कर छड़िया, तुसा मुहम्मद नाल गल्लां करदे हो। देख रब नु गैरत किन्नी है, साडे यार वाल मैरी अख नाल वेखे तेरे परखच्चे उड़ा देंगे। उन सजनों जो सहाबा कराम ने वेख्या इन्हें साडे नबी दा खत पाड़िया है, फिर उन्हें सोचा लमुर तैयार हो जा, वारी आवेगी असा उन्नी देर तक सा नहीं लेना जिनी देर तक तेरी शाही दे टोटे टोटे नहीं कर छोड़ रहे। ये खत गया ईरान वाल, जंग छिड़न दा सबब बन गया। दूजा खत मेरे नबी ने शाम वाल घलिया, हजरत हारिस इब्ने उमैर अज़दी सफीर बन के गए। मेरे नबी ने बुसरा एक इलाका है, उहदे बादशाह वाल खत घलिया। रस्ते दे अंदर उहदा गवर्नर सी, बड़ा कुत्ता सी, उन्हें अगे खत जान ना दिता। हालांकि दुनिया के अंदर सफीर का कत्ल करना जायज नहीं होता, ये तो दुनिया का कानून है। सहाबी जो जा रहे सन हजरत हारिस इब्ने उमैर अज़दी, उन्हें कत्ल कर छड़िया। आप दे कोल जिन्ना माल है सी उन्हें खो लिया। जो मेरे मदनी ताजदार नूं पता लग्या, हजूर जलाल च आ गए, फरमाया उन्हें मेरे मुहम्मद दे सफीर नूं कत्ल कीता है, जंग छेड़ दी है, लग हुण पते जाणगे। हजूर ने फिर उनदे वर लश्कर घलिया। हुण इस शाम वाल हजूर दे जिंदगी शरीफ विच आगाज हो गया सी। हजूर ने लश्कर घलिया किन्ना दा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये मेरे नबी दा गुलाम सी, जिन्हों हुजूर ने मुंह बेला बोला बेटा बनाया सी। ये है आजाद सन, बदारे उकास दे अंदर दी मां दे नाल आए ने। किसी ने आप अगवा कर लिया ते वे छड़िया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने खरीदे आए, हजूर दी गुलामी दे अंदर दे छड़िया। इन्हां दा वालिद सी, हर वेले रो रो के हजरत ज़ैद बिन हारिसा याद करदा सी। बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्रि मा फ़अल अहय्युन युरजा अमदूनहुल अजल। हाय पुत्रा मैनू की पता वे मेरा ज़ैद पुत्र किथे वे। फरमांदे पुत्रा तेरे हम उमरा नू वेखना जवान हो गए ने, मैनू तेरी जवानी याद आंदी है। मेरा पुत्र जवान होया किवें दा लगदा होएगा। 1000 उठ मुंतखब कीता है, जेड़ा मेरे पुत्र दी खबर देवेगा मैं 1000 उठ देंगा। पुत्र दी खबर मिली है मुहम्मद पाक दे कोल ने। चाचे मामे सारे बाप रल के आए, आखदे ने सोने मुहम्मद आला अखलाक आला है, ज़ैद नू साडे हवाले कर दे, साडा बेटा है। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं रोकदा, पुत्र ज़ैद आजा चला जा। हजरत ज़ैद लुक गए, यार लभदे रहे। हाय 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 क्यों लुके हो? हाथ मन के अंदर सोने मैं नहीं जाना। हाय
हाय हाय मैं नहीं जाना। मापे आए ने बुलान वास्ते, इत्थे गुलाम है, मापे आए ने बुलान वास्ते। फरमाते ने मैं नहीं जाना, अब हुजूर मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। इधर बाप चाचा ने ताना मारे है, वो जालिम बन गया है। एक पासे गुलामी है, एक पासे आजादी है, तू आजादी ते गुलामी नु तरजीह पे देना है। हजरत ज़ैद रो पे फरमाते ने 1000 आजादियां होन वो सवाद नहीं जेड़ा सवाद रब ने मुहम्मद की गुलामी में रख छोड़िया है। शाम तक ते लैके पढ़ पाए अगे फिर तफसील करांगे। बस ए गल सुना के गल मुकाना वा। जंगे मूता हुई, हजरत ज़ैद बिन हारिसा नू मेरे नबी ने भेजा। 3000 दा लश्कर सी, जा बदला लैके आ। जो टुरे ने अगू 1 लाख या 2 लाख दा लश्कर आ गया है। जो सहाबा ने वेख्या मेरे नबी ने टुरदिया फरमाया सी, ज़ैद बिन हारिसा झंडा तू फड़ना है, अगर शहीद हो जाओ जाफर तैयार दीवारी आएगी, अगर शहीद हो जाओ हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा दीवारी आएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा कौन सी मैं अगली बारी दसांगा। गल बड़ी मजे वाली आ रही है सजनों। जो जंगे मूता हुई है सहाबा कराम 3000 गए, अग 2 लाख का लश्कर आया। यारा ने आख्या ए ज़ैद इन्हें लश्कर नाल किवें मुकाबला करांगे। हजरत ज़ैद ने हंस के फरमाया ओ सोनियो असा वापस जान वास्ते नहीं आए, असा ते मुहम्मद दे नाम तू जाने देन आया। फरमाया मैदान चो 2 लाख का लश्कर है, 3000 का लश्कर घेरे विच आ गया, घेरे विच आ गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपने तलवार उठाई, मैदान चाहे रब ने सारा नक्शा मदनी ताजदार दे सामने रख छड़िया है। मेरे नबी अपने यारा दे सामने बैठे हुए ने। ये हमें हवाई गल नहीं भाई सलीम साहब, ये बुखारी दी रिवायत है। मेरा नबी अपने यारा नू बयान कर रहा है, वेखो ए वेखो मेरा ज़ैद, ए वेखो किवें मारदा पिया, ए वेखो किवें टुकदा पिया, ए किवें बंदा जा रहा है। फिर हजूर ने सिर झुका लेना, फरमाया मेरा ज़ैद शहीद हो गया है। हाय हाय मेरा ज़ैद शहीद हो गया है। फिर खुश हो गए, ले मेरे चाचे दे पुत्र ने झंडा फड़ लिया है। हजरत जाफर तैयार उन्होंने झंडा फड़ लिया है। ले कमाल ही की जा रहे हैं, देखो कमाल ही की। मेरा नबी अपनी अखा नाल वेख रहा है, यारा नू बयान कर रहा है। फिर यकदम मेरे नबी ने सिर झुकाया, अखा विचों आंसू आ गए। फरमाया मैं वेख रहा वा मेरा चाचे दा पुत्र भी शहीद हो गया है, पर सदके जावा मेरे गुलामा तो उन्हें झंडा डिगन नहीं दिता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने झंडा फड़ लिया है। आ भी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, अखीर आ भी जो शहीद हो मेरे नबी दी अखां विचों आंसू जारी हुए ने। यकदम मेरा नबी मुस्कुरा पिया है। यारा ने अर्ज की हुजूर हुण की वेख्या जे, तगड़े होया जे, हुण की वेख्या जे। फरमाया मैं वेख्या है अल्लाह दियां तलवारां विचों एक तलवार खालिद इब्ने वलीद ने तलवार उठा लईए। जिधर भी जांदा है वो सफा मूदियां करदा जांदा है, लाशां दे पुश्ते लांदा जांदा है। मेरा नबी नाल उठ उठ के दाद देंदा है, वाह खालिद वाह। 2 लाख दी फौज सी, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 3000 दी फौज नाल उन्हां दा मुकाबला कीता। यारा नू पिछा लियांदा है। आखिरी जना जुमला बोलना है, अगे गल्लां चलन गया। मेरा नबी खुद भी फिर जहाद वास्ते खुद भी लश्कर लैके शाम वल गया सी। जेड़ा जुमला बोलांगा बड़ा प्यार वाला है। जो सहाबा वापस आ गए, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने सहाबा नू बचाया, लश्कर नू बचाया। 2 लाख विचों
3000 नु कढ़िया है वापस ले आए ने। मेरा नबी हजरत खालिद इब्न वलीद दी तलवार चलानी वेखदा है खुश हो के उठ उठ के दाद देंदा है। मेरे खालिद इब्न वलीद ने कमाल कर छड़ी है जिधर भी जांदा है लैदरू सफा टूट गईया लैदरू सफा टूट गईया ओ काफिर भज रहा है ओ भज रहा है ओ भज रहा है। मेरा नबी खुश होता है। खैर हजरत खालिद इब्न वलीद उन्होंने लश्कर वापस ले आंदा। हजरत जाफर तैयार उन्हें लड़दे एक हाथ दे अंदर झंडा फड़िया होया हाथ कटिया गया दूजे हाथ च फड़िया दूजा हाथ भी कटिया गया मुंह में फड़िया उन्हां दा वजूद जख्मी शहीद होया दोवें हाथ कट्टे गए। मेरे नबी एक बार बैठे हुए सन जुमला बोलन लग्या ते गल मुक जानी है। मेरे नबी बैठे हुए आपने फरमाया वालेकुम सलाम। हुजूर किन्ने सलाम बुलाया फरमाया मेरा जाफर तैयार उन्हां दे दोवें बाजू कट्टे गए सन। जो रब दे दरबार च हाजिर होए ने रब ने बाजू भी दिते ने नाल फरिश्तियां वाले 2 पर भी दिते ने। वो फरिश्तियां नाल परवाद कर रहे सन उड़दियां मैं मुहम्मद दे कोलों गुजरे ने उन्होंने झुक के मैनू सलाम बुलाया मैं उन्हां दे सलाम दा जवाब दे छोड़िया। इत्थों ये गल समझ आ गई हजरत जाफर तैयार इस जहान च ऐसन या अगले जहान च ऐसन बोलो तो सही नहीं अगले जहान तुसा अगर इत्थे बैठे हो तो जरा एक बार बोलो तो सही आप अगले जहान च ऐसन या इस जहान च ऐसन। अगले जहान च होण मेरा नबी इस जहान च बह के अगर अगले जहान दे लोगां दी गल्लां सुन सकदा है ते मेरा नबी अगले जहान च जाके इस जहान दी लोगां दी गल्लां भी सुन सकदा है ते फरियादां भी सुन सकदा है। ये हुण आपां ईरान वाल बाद च मुड़ना है ते यह भी शाम तक आप टुरिया भी शाम नाल ए जेरे रूमी सन ईसाई उन्हां नाल जंग किवें छिड़ी है। इवें फिर अगे फतूहात दा सिलसिला वेखो जे अगर तुहाडा ज़ौक बनिया तां मैं तो हर वारी जनाब होरां जिवें पहले अर्ज कीती भी जदों तुहाडी हालत वेखना जिवें तुसां आंदे जे तुहाडे इशारे हुंदे ने भी जदों असां नहीं सुनना चाहते तो सुनाना कादे वास्ते है। जिवें जिस तरह वेखो ना भी 5 मिनट पै हों 10 मिनट पै हों तो खराब में नाज लैके ते बड़े रमके आओ तो मेरे वो तो समझ यही आती है मतलब ये भी सुनना नहीं चाहते तो सानू सुनाना कादे वास्ते है। तो मैं पहले दसिया है कि बाहर दे दरवेश फरमांदे ने तू बयान किता करो उन्हां दी परवाह ना कीती कर ते मैं उन्हां वास्ते सुनाना होना। मेरा जी करदा तुहाडे वास्ते तो हर बारी नींद दी लोड़ियां पढ़ के तो तुहानू सुना ही छड़िया। मैनू कई आंदे ने आंदे यार कोई मजमा नहीं होता मैं आखा मजमा तो चंगा भला होंदा है आंदे सारे आराम फरमा रहे होंदे ने मैं आखना उन्होंने वास्ते दुआ की करो अल्लाह ताला उन्होंने होर लंबियां नींदां नसीब फरमावे। जिवें वेखो ना जाके बैठोगे फिर नमाज दी वारी तो सुस्ती आ जाएगी आराम फरमा लिया करो तकरीर दी वारी जो नमाज दी वारी आएगी जरा चुकन्ने तो चुस्त होकर नमाज पढ़िया करोगे यार जिंदा सोबत बाकी आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।